जय हिंद बच्चों। आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का बहुत महत्वपूर्ण अध्याय फिजिक्स का, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर में हमने पिछले क्लास में देख लिया था कि दर्पण क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये सारी बातें। और हमने आपको एक चार्ट भी बनवाया था कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होगा, यानी वस्तु को कहाँ पे रखेंगे और प्रतिबिंब उसका किस तरीके से बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से तैयार कर लिया। अगर आप लोगों ने नहीं तैयार किया तो आप ये वाला क्लास देखने के बाद तुरंत इससे पिछले वाला क्लास देखिए, ताकि आपकी जो चीज़ें वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, किसी भी दर्पण में अगर मुझे प्रतिबिंब का निर्माण करना है तो उसके लिए मैं आपको नियम बताई, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे फिर आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में देखिए मैं आपको नियम बताया, ये आप जानते हैं, ये प्रकाशीय केंद्र O P होता है, सॉरी प्रकाशीय केंद्र लेंस में होता है। यहाँ पर हमारा क्या होगा, ध्रुव होगा P। ये आपकी मुख्य फोकस F होती है और वक्रता केंद्र क्या होता है, C। आपको मैं पहला नियम ये बताया था, किसी भी दर्पण में प्रतिबिंब बनाने का नियम यही था कि पहली जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो परावर्तन के पश्चात कहां से F से होकर जाएगी, ये बात आपको बताइए। दूसरा नियम हमने आपको बताया था कि जो प्रकाश की किरण F से होकर जाएगी वो परावर्तन के पश्चात क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी। तीसरा नियम हमने आपको बताया था कि अगर प्रकाश की किरण कोई C से होकर जाएगी तो वो जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते से वापस लौट आएगी। ये क्या था, प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो इस तरीके से हम कोई भी दो प्रकाश किरणों का यूज करेंगे, पहले दूसरे का यूज करिए प्रतिबिंब बनाइए, पहले तीसरे का यूज करिए प्रतिबिंब बनाइए। आपको कोई दो प्रकाश किरणों का उपयोग करना है और हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर आपको ये समझिए कि फर्स्ट कंडीशन अगर आपको चार्ट देखेंगे जाके, तो पहली कंडीशन यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक दर्पण है छोटा सा, और यहाँ पर इसलिए हम अगर बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा क्या है, दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। तो ये इसका क्या है, F है, और ये इसका क्या है, C, और इसके लिए ये क्या है, अनंत। तो सबसे पहली पोजीशन है कि वस्तु को कहाँ रखना है, अनंत पर। दूसरा है C और अनंत के बीच में, यानी दूसरी पोजीशन। तीसरी आपकी पोजीशन है कि उसको कहाँ रखना है, C पे। चौथा है C और F के बीच में। पांचवा है F पे रखना है, और छठा है, छठी स्थिति है आपको कहाँ पे रखना है, F और P के बीच में रखना है। ये इसकी क्या हुई, छठी स्थिति हो गई। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने वस्तु को कहाँ रखा है, अनंत पर रखा है। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट जब वस्तु अनंत पर हो या अनंत पर स्थित, तो उस कंडीशन में देखिए इसका चित्र बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये दर्पण बना लीजिए, और हम जानते हैं कि दर्पण का जो मिडिल पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, P। और ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, क्या ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। इसका ये पॉइंट होता है F और एक पॉइंट होता है C। ठीक है, और यहाँ पर इस बार हमने वस्तु को कहाँ रखा है, अनंत पे रखा है। सपोज करिए इसकी क्या है, वस्तु, हमने वस्तु को कहाँ रखा है, अनंत पे रखा है। ये वस्तु हमारी, ये वस्तु है, और कहाँ है बेटा, ये अनंत पर। तो जब ये वस्तु अनंत पर है तो यहाँ से मान लीजिए सपोज करिए कोई दो प्रकाश की किरणें चलेंगी। तो मान लीजिए यहाँ पर एक प्रकाश की किरण ये चली, तो ये मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है। तो जब ये मुख्य अक्ष के समांतर है तो जब परावर्तित होगी तो कहाँ से जाएगी, F से होकर जाएगी। इसकी बेटा लगातार प्रैक्टिस करोगे तब आएगा। और दूसरे सपोज करें प्रकाश की किरण यहाँ से चली, तो ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है, तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, F से होकर जाएगी। इस तरीके से देखो, यहाँ पर हमारे पास स्केल नहीं तो इतना अच्छा डायग्राम नहीं बन पाएगा, लेकिन आपके पास स्केल लेके जब आप बैठेंगे तो आप इसको बनाएंगे तो बहुत बेहतर तरीके से बनेगा। तो प्रतिबिंब इसका कहाँ पर बन रहा है, तो इसका प्रतिबिंब जहाँ पर बेटा परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें क्या तो कट करती है, तो यहाँ पर कट करती है, तो इसका प्रतिबिंब एकदम छोटा बना। तो आप जब चार्ट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब के, आप इसी के नीचे लिख लीजिएगा तो आपको और आसानी रहेगी। चार्ट वैसे में बनवा दिया तो यहाँ
अगर हम प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आप लिखेंगे एफ पर बन रहा है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है। यहाँ पे प्रकृति का मतलब यह है कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है या आभासी बन रहा है, सीधा है कि उल्टा है। तो आपको पता है कि यहाँ पर प्रकाश की किरणें वास्तव में काट रही हैं, दिख रहा है हमको कि यहाँ वास्तव में काट रही हैं, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। और जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है वो बेटा कैसा होता है, वास्तविक, और साथ में वो क्या होता है, उल्टा भी होता है। तो क्या हो गया, ये वास्तविक और उल्टा हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब का आकार का मतलब यहाँ पर इसका आकार बहुत छोटा है, देखिए पॉइंट के तरीके का है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, बिंदु आकार का बनेगा। किसका बनेगा, बिंदु आकार का। तो इतना काम आपको करना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अवतल दर्पण में किरण आरेख की सहायता से अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण कीजिए। नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो आपको इतना ये काम करना, चित्र बनाना, इतना आपको लिखना, ये आपको इतना काम करना। कंडीशन यहाँ पर देखिए, दूसरी कंडीशन ये है कि आप वस्तु को कहाँ रखेंगे, जब वस्तु सी और अनंत के बीच, तो वस्तु जब सी और अनंत के कहाँ हो, मध्य, आप देख पा रहे मध्य में है, ये दूसरा नंबर है, ये सी है, आप देख पा रहे ये हमारा क्या है, सी, और सी और अनंत के बीच में वस्तु को रखा गया है। तो फिर से इसका चित्र वही बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको दर्पण बनाना है, ये देखिए हमने दर्पण बना दिया, एक मिनट, हमने क्या बना दिया है, दर्पण बना दिया है। हमने क्या बना दिया बेटा, दर्पण बना दिया है। और यहाँ पर देखिए जो हमने दर्पण बनाया है, ये देखिए, ये हमने क्या कर दिया, दर्पण बना दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक इसकी आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगा। ये पॉइंट पी होता है और ये पॉइंट इसका एफ होता है और ये पॉइंट इसका सी होता है। इस बार हमने अनंत और सी के मध्य वस्तु को रखा है, तो सपोज करिए हमने वस्तु को यहाँ पे रख दिया, तो ये हमारी वस्तु है। अब यहाँ से क्या होगा, कोई प्रकाश की किरण चलेगी, तो ये प्रकाश की किरण चली, मुख्य अक्ष के समांतर गई। हमेशा याद रखना, जो भी आप चित्र बनाओगे पहली किरण प्रकाश के अक्ष के समांतर ही ले जाना है। अब ये टकराएगी, तो जब टकराएगी तो टकराने के बाद एफ से होके आएगी, बिल्कुल सही बात है। अब दूसरी प्रकाश की किरण को हमने कहाँ से भेजा, तो याद रखना दूसरे प्रकाश की किरण को हम भेजेंगे कहाँ से, हम भेजेंगे एफ से। मार्कर बंद हो गया क्या, चिकना है। यहाँ से देखिए दूसरी प्रकाश की किरण को हमने कहाँ से भेजा, एफ से। एफ से भेजेंगे तो जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो जब ये समांतर हो जाएगी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, गलत कहा है बनने भाई, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा जहाँ पर ये कट कर रही है। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बना, ये आई फॉर इमेज यहाँ पर बन रही है इसकी, ठीक है। और इसको नाम दे देंगे, ये है ए डैश और ये हो जाएगा क्या, बी डैश। तो प्रकाश की किरणें वास्तव में एक दूसरे को काट रही हैं और कहाँ पर कट कर रही हैं, तो आप देख रहे हैं सर सी और एफ के बीच में काट रही हैं। तो इस तरीके से हमारी जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी, प्रतिबिंब की स्थिति, तो जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो सर हम लिखेंगे सी एफ, या आप इसको ऐसा लिखो एफ सी के मध्य। मैंने एफ पहले क्यों लिखा मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों लिखा है। दूसरा है प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब किस प्रकृति का है, तो अब देखिए प्रकाश की किरणें वास्तव में काट रही हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। और जो वास्तविक होता है वो बेटा क्या होता है, उल्टा भी होता है, यानी वास्तविक और उल्टा होगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि प्रतिबिंब का आकार बताइए, प्रतिबिंब का आकार बताइए। तो देखो ये प्रतिबिंब इतना बड़ा है और वस्तु इससे छोटी है, तो हम क्या लिखेंगे, वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। इसको जल्दी से बनाइए। अब देखिए बेटा, इसके बाद हम देखेंगे कौन सा, 4 नंबर का तीसरा नंबर अब आ गया, तीसरा नंबर। चलिए अब वस्तु बेटा कहां पर हो,
सी पर हो। सी का मतलब यहाँ पर बेटा क्या है, वक्रता केंद्र है। तो जब वस्तु बेटा कहाँ पर हो, सी पर हो, तो वस्तु सी पर हो तो सबसे पहले तो आप दर्पण बना लीजिए। कौन सा दर्पण है ये, अवतल दर्पण है, हमने बना लिया। ये इसका पॉइंट है, पी कहलाता है। ये इसका मुख्य अक्ष कहलाता है। ये इसका पॉइंट होता है एफ, और ये इसका बिंदु कहलाता है सी। इस बार हमने वस्तु को कहाँ रखा है, सी पर रखा है। तो ये देखिए हमने वस्तु को सी पे रखा। जब वस्तु को हमने सी पे रखा तो यहाँ से एक प्रकाश की किरण हमने कहा हमेशा समांतर डालिएगा। ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर गई। कहाँ गई, मुख्य अक्ष के समांतर गई। और ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, एफ से होके जाएगी। बिल्कुल सही बात है। दूसरे प्रकाश की किरण को हमने कहाँ से डाला, सी से डाला। और ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अगर जरा सा भी मिस्टेक होगी तो प्रतिबिंब देखो आगे पीछे हो गया। तो हमें इसको थोड़ा सा, अच्छा इसको ऐसे पड़ा रहने दो, हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। आप लोग भी याद रखिएगा कि अगर आपने प्रॉपर लाइन बराबर नहीं खींची है तो आपका डायग्राम कभी भी सही नहीं बनेगा। ये देखिए, तो अब यहाँ पर देखिए प्रकाश की किरण, परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश की किरण आई है और परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश की किरण आई है। और ये एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रही हैं, तो ये मान लीजिए पॉइंट सी है, तो एक दूसरे को यहाँ पर पॉइंट सी पर ये क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। फिर भी थोड़ा सा अल्टर है, एडजस्ट, चलिए थोड़ा सा टेढ़ा ही बना देते हैं क्या। ये देखिए, ये देखिए, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। क्लियर है। आप जब स्केल से बनाएंगे तो ये डायग्राम बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम हाथ से बना रहे हैं, स्केल की सुविधा हमारे पास नहीं है इस समय, इस वजह से डायग्राम ऐसा बन रहा है। आपको पूरा कॉन्सेप्ट सीखना है, बाकी आप अपने काम आप से बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। ठीक, जो आप काम कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। तो अगर हम प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें तो बेटा प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, नाम इसको दे दो, ये ए डैश हो जाएगा, और ये बेटा बी डैश, वस्तु को भी नाम दे दो, ये ए है और ये वस्तु क्या है, ए बी है, नाम दे दो। पिछले वाले में नहीं दिया था तो ए बी का नाम आप दे दीजिएगा। तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी वो कहाँ पर बन रहा है बेटा, सी पर बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है, सी पर। अगर हम बात करेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करेंगे, तो अगर प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो प्रकाश की किरणें वास्तव में काट रही हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वास्तविक होगा। और क्या हो जाएगा बेटा जी, उल्टा हो जाएगा। तो कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। अगर बेटा जी हम बात करें कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो आकार क्या होगा, वस्तु के बराबर लगभग। ये देखो वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो आप क्या लिखोगे, वस्तु के बराबर। क्लियर। ये बात आपको याद रखनी। ये हमारा कब था, नंबर 3 था, तीसरी पोजीशन पे हमने वस्तु को रखा। अब हम वस्तु को रखेंगे नंबर 4। अब हमें वस्तु को रखना है, ध्यान से देखिए, नंबर 3 हो गया, वस्तु को अब हमें रखना है एफ और सी के मध्य। यहाँ पे लिखेंगे एफ सी, यहाँ पे लिख लीजिए थोड़ा सा, क्या लिखोगे, जब वस्तु एफ सी के मध्य हो। तो जब वस्तु एफ और सी के मध्य होगी ये आपका दर्पण हो गया, ये दर्पण में पी पॉइंट हो गया, ये आपने इसका मुख्य अक्ष लिया है, ये पॉइंट इसका एफ है, ये पॉइंट सी है, और वस्तु को कहाँ रखना है, एफ और सी के मध्य। एफ और सी के मध्य कहीं पर भी रख सकते हो, जरूरी नहीं कि बिल्कुल बीचों बीच में। तो सपोज करो हमने यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ से देखिए प्रकाश की किरण इस तरीके से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर, तो टकराने के बाद एफ से होके जाएगी। कहाँ से होके जाएगी, एफ से होके जाएगी। ये देखिए कहाँ से होके गई, एफ से होके गई। अब दूसरी प्रकाश की किरण को भी बेटा हम कहाँ से भेजेंगे, एफ से ही भेजेंगे। ये आपका इसका पॉइंट एफ, ये देखिए, और ये एफ से जो होके जाएगी तो ये देखिए यहाँ पर, तो ये कहाँ पर कट कर रही है, तो इस पॉइंट को सी को थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिए, क्योंकि हमें चित्र बनाना ना। तो ये यहाँ पर कट रही है, यानी सी और अनंत के बीच में, क्योंकि इधर अनंत था, इधर सी, और सी और अनंत के बीच में, यहाँ भी पर इसके बीच में ही बनेगा, कहीं पर भी बन सकता है।
कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि अगर हमसे कोई पूछे कि भैया बताओ कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति बेटा, प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, C और अनंत के बीच में, तो आप क्या लिखोगे, C और अनंत के बीच में। फिर आपसे पूछेगा प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, तो वही होगी वास्तविक और उल्टा। इसका चार्ट बनवाया गया है, आप लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, आपका हो जाएगा। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो आकार होगा वस्तु से बड़ा। देखिए प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो ये बेटा कितनी स्थितियां होंगी, 4 हो गई, जल्दी से नोट करिए। ठीक है, अब देखिए इसकी 5वीं स्थिति, इसकी क्या है, 5वीं स्थिति को हम लोग देख लेते हैं। पांचवी स्थिति, जब वस्तु बेटा कहाँ हो, F पर हो। कहाँ पर हो, जब वस्तु F पर हो। तो जब वस्तु बेटा कहाँ हो, F पर हो। कितनी बात क्लियर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दर्पण। ये इसका पॉइंट P है, ये इसका पॉइंट F है, ये इसका बेटा पॉइंट मान लेते हैं, सपोज करिए इसका पॉइंट C है। ठीक है, अब वस्तु को कहाँ पे रखा गया है, तो वस्तु को बेटा हमने रखा है कहाँ पर, लाइन बिल्कुल सीधी क्यों नहीं खींचती है, ये देखो, ये वस्तु को हमने यहाँ पे रखा। वस्तु को थोड़ा छोटी ले ले तो चित्र हम अच्छा बना पाएंगे। ये हमने वस्तु को छोटी लिया। अब यहाँ से हमने आपको बताया कि अगर एक प्रकाश की किरण इस तरीके से देखिए गई, तो ये क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है। हाँ, और जो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होंगी तो परावर्तन के पश्चात वो F से होके जाएंगी इस तरीके से। ठीक, अब यहाँ पर देखिए दूसरी प्रकाश की किरण ये माना जाता है कि ये कहाँ से गई, इस तरीके से गई। ये देखो, हालांकि चित्र गलत बन रहा है, थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि उतना बेहतर हम नहीं बना पा रहे हैं जितना बेहतर बनाना चाहिए। ये इस तरीके से प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई। तो देखो बेटा, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई तो परावर्तन के पश्चात ये कहाँ से जाएगी, F से होके जाएगी। ठीक, दूसरी प्रकाश की किरण को मान लेते हैं कि ये कहाँ से जा रही है, C से जा रही। तो C से जो प्रकाश की किरणें गई हैं तो जो जिस रास्ते से गई हैं उसी रास्ते से वापस लौट आएंगी। क्लियर है, उसी रास्ते से बेटा क्या होगी, वापस लौट आएंगी। और इस प्रकाश की किरणों को हम क्या करेंगे, आगे मिलाएंगे। तो आगे मिलाएंगे तो हमें ऐसा प्रतीत होगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इसके बीच की दूरी क्या हो रही है, कम हो रही है। इनके बीच की दूरी क्या हो रही है, स्केल की वजह से ऐसा लग रहा है कि आपको ये घूमी हुई लग रही है। ठीक, तो ऐसा माना जाता है कि ये अनंत पर जाकर कहीं पर ये प्रकाश की किरणें आपस में मिल जाएंगी। इसलिए इनका प्रतिबिंब हम जो कंसीडर करते हैं, जो प्रतिबिंब की स्थिति बताते हैं, वो कहाँ पर बताते हैं बेटा, अनंत पर बताते हैं। कहाँ पर बनाते हैं, अनंत पर। अब प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है, क्योंकि ये अनंत पर जाके कहीं ना कहीं मिलेंगे। देखो आगे यहाँ से चौड़ाई ज्यादा है और धीरे 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 दूरी कम हो रही तो कहीं पर जाके मिल जाएंगे इस तरीके से। जैसे मान लीजिए दूरी ज्यादा है तो धीरे 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 दूरी कहीं कम हो जाएगी तो आपस में कहीं जाके मिल जाएंगे। तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, वास्तविक ही होगी। और जो वास्तविक होता है वही बेटा क्या होता है, उल्टा भी होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार, तो प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, वस्तु से बहुत बड़ा, यानी जितने बड़ी वस्तु होती है उससे बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा या वस्तु से आवर्धित, ये बनता है। ये तो हमारी बात हो गई बेटा कौन सी स्थिति, 5वीं स्थिति हो गई।
अब हमारे पास एक अंतिम स्थिति बची है, और कौन सी? छठी स्थिति है, जिसमें हम प्रतिबिंब P और F के बीच में रखेंगे वस्तु को। तो छठी स्थिति में क्या लिखोगे? जब वस्तु P और F के मध्य हो, और जब P और F के मध्य होगी तो ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये देखिए, ये हमारे पास क्या है? दर्पण है। और ये इसका मुख्य अक्ष है। ये पॉइंट P है, पॉइंट F है, और ये पॉइंट C है। वस्तु को इस बार हमने यहाँ पे रखा, तो प्रकाश की किरण जो भी क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, परावर्तन के पश्चात F से होके जाएगी। ये पहली बात होगी। दूसरी बात क्या होगी, ध्यान से देखिएगा कि सपोज करें दूसरी प्रकाश की किरण C से जा रही है। कहाँ से? C से। तो C से जो प्रकाश की किरणें जाती हैं, तो वो जिस रास्ते से जाती हैं उसी रास्ते से वापस चली जाती हैं। अब ये प्रकाश की किरणें, ध्यान से देखिए, अब ये प्रकाश की किरणें आपस में एक दूसरे से क्या हो रही हैं? दूर जा रही हैं। क्या हो रही? दूर जा रही। तो जब दूरी बढ़ रही तो ये आपस में कभी वास्तव में नहीं मिलेंगी। तो क्या होंगी? ये वास्तव में नहीं मिलेंगी। तो नहीं मिलने का मतलब, अब अगर हम इन प्रकाश किरणों को क्या करें? आगे बढ़ाएं इस तरीके से, तो ये देखो प्रकाश की किरणें एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रही हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है? सिर्फ आभास हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो अब अगर मुझे लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? पहली बात तो ये प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब है कि वस्तु, इसको नाम दे दो, ये A है और ये वस्तु क्या है? B है। ये जो प्रतिबिंब बनेगा A डैश हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? B डैश। यहाँ भी नाम दे दीजिए, ये A है और ये वस्तु क्या है? B है। तो प्रतिबिंब इसका अनंत पे बनेगा। तो ये A डैश B डैश। तो अब यहाँ पर देखो वस्तु इधर है और दर्पण ही है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है। दर्पण के पीछे। और प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रकृति कैसी होगी? आभासी होगी। और जो आभासी होता है वही क्या होता है? सीधा होता है। ये सब आपको बेसिक क्लास में बताया गया। आभासी और सीधा होगा प्रतिबिंब की प्रकृति। और फिर हमें बताना है प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होता है। तो प्रतिबिंब का आकार किससे बड़ा होता है? वस्तु से बड़ा होता है। तो ये हम लोगों ने बेटा क्या देख लिया? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण देख लिया। अब हम लोगों को देखना है आगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण किस तरीके से होता है। ठीक है, आप लोग इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। इसको जल्दी से नोट करिए। हम लोग अब पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। देखिए, अवतल दर्पण में हम वस्तुओं को 6 जगह पर रखते हैं, जबकि उत्तल दर्पण में मेन तो एक ही पर 2 जगह पर हम वस्तु को रखते हैं। कारण क्या होता है कि उत्तल दर्पण का जो चित्र बनता है उसमें देखा होगा आपने कि उभरा हुआ भाग जो होता है, यानी जो परावर्तक पृष्ठ होता है जिस पर कलाई नहीं होती है, वो किधर होती है? बाईं तरफ होती है। किस तरफ होती है? बाईं तरफ होती है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो यहाँ पर 2 स्थितियां होती हैं सिर्फ। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण इस तरह से उभरा हुआ भाग ये होता है, और हम जानते हैं जब भी हम वस्तु को रखते हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए हमेशा बाईं तरफ रखते हैं। तो अगर इस गोले की अगर हम बात करें, इस दर्पण की बात करें, तो इसका पॉइंट ये F ये होगा और इसका पॉइंट C ये होगा। तो यानी जितने भी बिंदु हैं वो दर्पण के अंदर है, तो वस्तु को हम इधर तो रख नहीं सकते। वस्तु को, हमारे पास नियम है कि वस्तु को हमें कहाँ रखना है? हमेशा बाईं ओर ही रखना है। कहाँ रखना है? हमेशा बाईं ओर रखना है। तो वस्तु को कहाँ रखना है? हमेशा बाईं ओर रखना। तो बाईं ओर रखने का मतलब, एक तो हम वस्तु को अनंत पे रख सकते हैं। तो पहला हो जाएगा वस्तु अनंत पर हो। तो जब वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? ध्यान से देखिएगा।
सपोज करिए एक प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, टकराने के बाद ये ऐसे वापस चली गई। प्रतीत होगा कि प्रकाश की किरण कहाँ से जा रही है, एफ से जा रही है। एक दूसरी प्रकाश की किरण ऐसे गई, टकराने के बाद ऐसे चली गई। प्रतीत होगा कि कहाँ पे टकरा रही है, प्रतीत होगा, ऐसा प्रतीत होगा कहाँ टकरा रही है, एफ पर मिल रही है। लेकिन ये क्या प्रकाश की किरणें वास्तव पर एफ पर मिल रही है? नहीं, मिलते हुए क्या हो रही हैं, प्रतीत हो रही हैं। तो इसलिए अब इसके बारे में जो लिखना है, क्या लिखोगे? लिखोगे प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? दर्पण के एफ पर, यानी दर्पण के मुख्य फोकस पर बन रहा है, या ये कह सकते हो दर्पण के पीछे। ये भी कह सकते हो दर्पण के पीछे, क्योंकि दर्पण ये है, दर्पण के पीछे बन रहा। ठीक, प्रकृति कैसी होगी? आभासी होगी, कि वास्तव में तो काट रही है, वास्तव में किधर जा रही है, किधर जा रही है, तो कभी नहीं कट करेंगे, तो आभासी। और जो आभासी होता है वो क्या होता है? सीधा होता है। तीसरा है प्रतिबिंब का आकार। तो आप लोग क्या बताएंगे, एकदम बिंदु के आकार का बन रहा है, तो क्या लिखोगे? बिंदु आकार। यहाँ पर एक चीज सबसे बढ़िया ये हो गई कि जब वस्तु अनंत पर होती है, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, प्रतिबिंब कैसा बनता है? बिंदु के आकार का बनता है। अब यहां पर देखिए, अब दूसरा हमारे पास हो जाएगा जब वस्तु P और अनंत के बीच हो। ये आपका P है, ये अनंत है, तो यहाँ कहीं पर भी वस्तु को हमने रख दिया, लेकिन दर्पण उल्टा बना है मेरे भाई, अवतल बना दिया। ये उत्तल दर्पण है, F है, C है। वस्तु को कहीं भी रख दिया, चलो सपोज करो यहाँ पे हमने वस्तु को रख दिया, कोई प्रकाश की किरण चलेगी, ये वस्तु A है, B है, और यहां से प्रकाश की किरण गई। जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, ये टकराने के बाद इस तरीके से वापस चली गई। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रकाश की किरण कहां से आई है? P से आई है। दूसरी प्रकाश की किरण को ये देखो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये ऐसा प्रतीत हो रहा कहां से जा रही है? C से। तो जो प्रकाश की किरण C से गई है वो तुरंत वापस चली जाएंगी, और इस तरीके से हम इसको मिला देंगे। तो मिलाने पर इसका प्रतिबिंब यहां पर बनेगा। तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? A डैश B डैश। क्लियर है? अब इसके बारे में लिखना होगा तो क्या लिखोगे? तो लिखोगे प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? ये आपका P है, P और F के, इसको आप क्या लिख सकते हो, जरा सोच के बताओ। अगर हम एक ये भी चीज तो लिख सकते हैं, दर्पण के पीछे, लेकिन दर्पण के पीछे कहां? तो याद रखना ध्रुव और F के बीच में। तो क्या लिखोगे? P F के बीच प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रकृति कैसी है? आभास हो रहा है, आभासी। और जो आभासी होता है वो क्या होता है बेटा? सीधा होता है। उसके बाद आपको देखना है प्रतिबिंब का आकार। तो देखो वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है, वस्तु से छोटा। तो इस तरीके से बेटा हमने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण हम लोगों ने देख लिया।
अब इसके बाद आपको पढ़ना क्या है कि उत्तल दर्पण के उपयोग और अवतल दर्पण के उपयोग आपको पढ़ लेने हैं। अवतल दर्पण का उपयोग जैसे आप पढ़ेंगे तो आप लोग देखते हैं कि जो हमारे नाई होते हैं वो लोग दाढ़ी वगैरह बनाने के लिए वहाँ पे जो दर्पण यूज करते हैं वो कौन सा होता है, अवतल दर्पण होता है। जैसे हमारी गाड़ियों में है, हमारे लैंपों में है, यहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है ताकि प्रकाश को अधिक दूरी तक क्या कर सकें, विसरित कर सकें। इसी तरह से उत्तल दर्पण का उपयोग हमारे गली में जो लैंप वगैरह लगे होते हैं वहाँ पर क्या किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, जैसे हमारी गाड़ियों में जो साइड के मिरर लगे होते तो साइड में पीछे का प्रतिबिंब देखने के लिए वहां पर भी कौन सा दर्पण यूज किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग ये तैयार करिएगा और नेक्स्ट क्लास में आप लोग आइएगा तो प्रकाश का अपवर्तन पढ़ के आइएगा, उसके नियम क्या होते हैं, स्नेल का नियम क्या होता है, और वहां पर फिर हम देखेंगे कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेंस क्या होता है, लेंस को किस पदार्थ से जोड़ा जाता है, ये सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन अगर आप एक बात ये समझ लीजिए कि अगर आप मान लीजिए उत्तल लेंस या अवतल लेंस में प्रतिबिंब के निर्माण को समझना चाहते हैं तो इसके निर्माण में समझने के लिए आपको एक बात यहाँ पर समझनी होगी कि जो भी आज आपको हमने किरण आरेख बनवाए हैं, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ाया है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ाया है, तो ये सब चीज़ें आपकी क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। जब आप इन चीज़ों को तैयार करके आएंगे तो आप लेंस में जो भी प्रतिबिंब बनेंगे उनको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। देखिए जो कहानी यहाँ पर दर्पण में है जस्ट इसी का उल्टा लेंस में होगी। यानी आज अवतल दर्पण में यहाँ कितने स्थितियां हैं वस्तु को रखने के लिए, 6 स्थितियां हैं, तो यही उत्तल लेंस में 6 स्थितियां होंगी वस्तु को रखने के लिए। यहाँ उत्तल दर्पण में कितनी स्थितियां हैं, 2, तो वहाँ पर अवतल लेंस में कितनी स्थितियां होंगी, 2। ठीक है, वहां पर भी हमें अभिसारी और अपसारी इनके बारे में पढ़ना है, कौन सा लेंस कैसा होता है, क्यों कहते हैं, ये सारी बातें आपको नेक्स्ट क्लास में पता चलेंगी। तब तक के लिए आप लोग इसकी लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं आती है, तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, हालांकि प्रकाश में आप जितना अच्छा अभ्यास करेंगे उतना अच्छा आपका डायग्राम बनेगा। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।